मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग प्रैक्टिस मतलब हो रही है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश तो भारत नहीं देना चाहता सभी को? राजनीतिक संदेश, ठीक है। और सवाल उनको पास ऑन करिए। हाँ, आपके पास भी आती हूँ मैं। पूछिए पूछिए। सर मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे यूएस बगराम एयरबेस के पीछे पड़ा है और उसका कहना ये है कि बगराम से काफ़ी नज़दीक चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो क्या जब भारत के इस स्थिति में जब अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध हैं तो क्या हमें बगराम एयरबेस लेने की कोशिश करनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि हम सभी बात करते हैं एयरफोर्स की, हम सभी बात करते हैं नेवी की और इन्फेंट्री की, क्या हमें RNAWS सीक्रेट सर्विस एजेंसी जो काम करती है उसकी बात हमें करनी चाहिए? वो कैसा अपना रोल प्ले कर सकती है? ठीक है, और सवाल आपको पूछना है? जी इस तरफ भी। हाँ चलिए, आप पहले पूछ लीजिए, फिर इस तरफ आते हैं। सर मेरा सवाल, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आप पूछिए पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जस्ट अफगानिस्तान से भी हमारा साथ है और तहरीक तालिबान भी, जस्ट नेवी हमारी नीचे से काम कर सकती है, एयरफोर्स ऊपर से, बट अभी कैपेबल हैं हम कि उस पर हमला कर सकते हैं? केपेबल है कि हमला कर सकते हैं? भाई भरोसा होना चाहिए आपको अपनी सेना पे। 4 दिन में मतलब घुटने पे ला दिया, आप कह रहे हैं केपेबल है? नहीं, आपका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो बता रहे हैं बार बार। नहीं जवाब देंगे जी, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं, फिर मैं जवाब लेती हूँ जी। हम पास्ट में कई बार पाकिस्तान से जीते और आगे भी रहे हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा हुआ है कि हम कंक्लूडेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो आगे क्या, जैसे ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ, तो आगे हम जब भी वॉर करेंगे पाकिस्तान के साथ, यानी तो कुछ अच्छा बार्टर कर ले। ठीक है, देखिए आपको मैं बताता हूं। पहले तो आपने नाम रखा है हमारे एक्सरसाइज का त्रिशूल। देखिए त्रिशूल में पहला जो धार है वो क्रिएशन का है, हमने पाकिस्तान क्रिएट किया है। दूसरा जो धार है उसको नर्चर करने का, ब्रह्मा का, हमने 70, 72, 75 साल तक उसको नर्चर किया है। और तीसरा जो धार है उसका डिस्ट्रक्शन का, अब वो मुद्दा है। तो इसीलिए हम त्रिशूल से आ रहे हैं। अब वो जगह है, वो समय है कि उनको धार दें। कुछ इंटरनेशनल प्रश्न आए आपके चाइना के संदर्भ में, अफगानिस्तान और बगराम बेस के संदर्भ में। देखिए अयान से हम जब तजिकिस्तान से वापस आ गए हैं, हमें एक जगह चाहिए, और ये न्यूज आ रही है निकल के कि अमेरिका भी उस बेस के पीछे लगा हुआ है और भारत पूरी तरह से लगा हुआ है। आज जो संबंध है हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी उधर है। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है जो हम दूसरे देश से निकाल रहे हैं। वो सारा साजो सामान, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारा रनवे का पूरा जो भी व्यवस्था है वो सब वहां चली जाएगी। हमें वो मिलेगा तो हमें उसकी जरूरत है। देखिए पाकिस्तान एक टोला है हमारा, ध्यान से समझिए, पाकिस्तान एक टोला है और अफगानिस्तान एक राज्य है, सांस्कृतिक विसारत है, कांधार से चला है हमारा रिलेशन। वो एक राजा है और हम एक राजा है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये तो टोला है, निपट लेंगे इससे हम कभी भी, तो इसको ध्यान में रखिए। और तीसरी बात मैं आपको कहूं, पहली बार भारत ने, मैं मरीन कमांडो पायलट हूं और नलिया में कई दिनों तक रह चुका हूं, चप्पे चप्पे जखाओ और रन ऑफ कक्ष से परिचित हूं। आज तक हमने कभी, हमारे सारे जो एम्फीबियस शिप्स हैं ईस्टर्न कमांड में रहते हैं अंडमान निकोबार के लिए, पहली बार हम सौराष्ट्र कोस्ट पर इतनी बड़ी लैंडिंग कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, कोई भी देश लैंडिंग नहीं करता, बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है, जान जाने का खतरा। और मैं बताऊं आपको, एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास, मैं वही बता रहा था, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो पूरी तरह से वहां सतर्क है। उनका सर्किट के आगे जो आधा भाग है, 3600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, अगर हमें मिला तो ईजेड एक्सटेंड होगा अरबियन सी में। सर यही बात तो कही थी राजनाथ सिंह जी ने। जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा हूं। भूगोल बदल देंगे हम, यही मैं कह रहा हूं, कराची से रास्ता जाएगा, भूगोल बदलेंगे। कुछ 3600 स्क्वायर किलोमीटर का खनिज, पानी, तेल जो बीच में से कहते हैं, वो कहते हैं आप हमारे गुजरात कोस्ट में उसको ला दो, तो इतना बड़ा नुकसान होगा हमारा। भूगोल बदलने का वक्त आ गया सर। बिल्कुल, एक समय आता है जब आपको लगता है कि एक कांटा जो आपके अंदर छुपा हुआ है बहुत सालों से, तो उसको निकालना है, क्योंकि वो नासूर बन चुका है। तो उसको निकालने का यही समय है, यही समय सही समय है, और हमें करना है ये, और हम करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं छोटी सी बात, अभी हमारी नेवी इतनी स्ट्रांग है, आर्मी इतनी स्ट्रांग है, एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है। अगर नेवी एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी कि लेके जाती है आर्मी के जवानों को, आर्मी के टैंक्स को, आर्मी के व्हीकल्स को, और ड्रॉप करती है बीच पे बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान इस समय तैयार है आजादी के लिए और आजादी के लिए लड़ रहा है। अगर हमारी फौज वहां लैंड करती है, अगर कोई भी वॉर होता है आगे, तो बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा और साथ में आजाद होगा पख्तूनख्वा। कहते हैं सूरा को पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबो ना छाड़ो खेत।
यही हमारे महाराजा रंजीत सिंह ने खदेड़ा था जमन शाह को, लेके गए थे अमृतसर से लाहौर, लाहौर से पेशावर और पेशावर से खैबर पास। और जो उनकी लड़ाई हुई थी, अंतिम लड़ाई पेशावर के पास नौशेरा एरिया के अंदर, खुद महाराजा रंजीत सिंह थोड़े से बॉडीगार्ड्स के साथ गए थे और उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद से जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे या हमारे जनरल्स थे आर्मी के, तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई भी पठान की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत के अंदर आ सके।